मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में मचा दिया तूफान। हिल गई रोहिंग्या मुसलमानों की जमीन, बांग्लादेश में अलर्ट जारी, बीएसएफ को दे दी खुली छूट। गिरफ्तार हुए पीए के 3 हत्यारे। अभिषेक बनर्जी की जेल जाने की तैयारी हुई शुरू। ममता दीदी का बीपी हो गया लो। बंगाल के योगी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में लिए 6 ताबड़तोड़ फैसले। हिल गया बंगाल की सत्ता का सिस्टम। बंगाल में मारे गए 327 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुओं ने सालों से किया था। जिस बंगाल में ममता सरकार के दौरान कट्टरपंथियों की हिम्मत 7वें आसमान पर थी, जहां बीएसएफ को जमीन नहीं, जहां केंद्र की योजनाओं को रोका जाता था, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर चुप्पी थी, उसी बंगाल में अब सत्ता बदल चुकी है। और सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ऐसा तूफान मचा दिया है कि पूरे राज्य का सिस्टम हिल गया है। आज पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 बड़े फैसले, और ये फैसले सीधे सीधे ममता सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीति पर हथौड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में वाकई रामराज की शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये शुरुआत है और आगे बड़ा खेल बाकी है। आज पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दे दिया कि अब बंगाल दिल्ली से टकराएगा नहीं, बल्कि दिल्ली के साथ चलेगा। कैबिनेट के बाद सरकार की ओर से जानकारी सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली है। फैसला नंबर 1, चुनाव आयोग और पुलिस की सराहना। सबसे पहले सरकार ने चुनाव आयोग, पर्यवेक्षकों, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस की सराहना की। ये संदेश है कि अब सरकार संस्थाओं को गाई नहीं देगी, बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ममता सरकार के दौरान चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों को दुश्मन बताया जाता था। अब वही एजेंसियां बंगाल में सहयोगी बन चुकी हैं। फैसला नंबर 2, 321 भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि। ये फैसला सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये राजनीतिक धमाका है। कैबिनेट ने कहा कि 321 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद उनके परिवारों की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार उठाएगी। दोस्तों, ये फैसला सीधे सीधे ममता सरकार पर आरोप है कि उनके शासन में राजनीतिक हिंसा हुई। अब सवाल उठता है कि क्या इन हत्याओं की जांच होगी और क्या असली दोषी जेल जाएंगे। फैसला नंबर 3, बीएसएफ को जमीन, सीमा पर बाढ़ लगेगी। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैसला यही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को जमीन देकर बाढ़ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और कहा गया है कि 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरण पूरा कर दिया जाएगा। अब समझिए इसका मतलब, ये फैसला सीधे सीधे घुसपैठ, रोहिंग्या नेटवर्क और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हमला है। ममता सरकार में इसे लेकर बड़ा विवाद था, क्योंकि आरोप लगते थे कि घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने के लिए बाढ़ रोक दी जाती थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब घुसपैठ का गेटवे नहीं बनेगा। फैसला नंबर 4, आयुष्मान भारत और सभी केंद्रीय योजनाएं लागू। अब चौथा फैसला भी बड़ा धमाका है। राज्य ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना शुरू हो गई है और जल्द लागू होगी। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फसल योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम योजनाओं में पंजीकरण करा लिया गया है। मतलब जो योजनाएं ममता सरकार ने सालों तक रोक रखी थी, अब वही योजनाएं बंगाल में सीधे लागू होंगी। और यही वो फैसला है जो गरीबों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। फैसला नंबर 5, आईएएस आईपीएस को केंद्रीय ट्रेनिंग प्लस बीएनएस लागू। अब 5वां फैसला सिस्टम के लिए झटका है। सरकार ने कहा है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी, और साथ ही पश्चिम बंगाल में तुरंत बीएनएस यानी कि नया कानून लागू किया जाएगा। ममता सरकार के समय आरोप लगते थे कि प्रशासन राजनीतिक गुलाम बन चुका है। अब सरकार संकेत दे रही है कि पुलिस और अफसरशाही अब कानून से चलेंगे, पार्टी से नहीं। फैसला नंबर 6, सरकारी नौकरियों में 5 साल का विस्तार। अब छठा फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए 5 साल का विस्तार देने की बात कही। ये फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है और भाजपा सरकार को शुरुआती समर्थन दिलाने वाला कदम माना जा रहा है। दोस्तों, बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, बंगाल वो धरती है जिसने स्वामी विवेकानंद दिए, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने देश को क्रांति का रास्ता दिखाया। लेकिन पिछले कई सालों में बंगाल का नाम हिंसा, बमबाजी, वोट बैंक और घुसपैठ से जोड़ दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा गया, हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हुए और आम जनता डर में जीती रही। आज पहली कैबिनेट मीटिंग में 6 फैसले लिए गए। वो सिर्फ फैसले नहीं है, ये एक संदेश है कि बंगाल अब डर के साए में नहीं जिएगा। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जो सिस्टम सालों से बना हुआ था वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। घुसपैठ, माफिया, तुष्टीकरण की राजनीति और सत्ता के पुराने दलाल सब अब नई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। तो सवाल सीधा है, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को सच में सुरक्षित और विकसित बना पाएंगे? क्या बीएसएफ को जमीन मिलते ही घुसपैठ पर लगाम लगेगी? क्या 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को न्याय मिलेगा? और क्या ममता सरकार के दौरान हुए अपराधों की असली जांच होगी? दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। पहली कैबिनेट में ही 6 फैसले लेकर शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि अब बंगाल में सरकार नहीं बल्कि सिस्टम चलेगा। आपको क्या लगता है, ये 6 फैसले बंगाल का भविष्य बदल देंगे या फिर राजनीतिक चाल है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बंगाल की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।